मशहूर शायर मुनव्वर राना पिछले लंबे समय से विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अब वे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। मुनव्वर राना ने कहा कि वे पीएम मोदी से इश्क करते हैं और उनके तालिबान से ज़्यादा हथियार भारत के माफियाओं के पास होने वाले बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि मशहूर मुनव्वर राना पिछले लंबे समय से विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में तो रहते ही हैं, लेकिन अब वे बदले बदले से नज़र क्यों आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मुनव्वर राना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से उन्हें वो इश्क करते हैं, उनके तालिबान से ज़्यादा हथियार भारत के माफियाओं के पास होने के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आज तक की अंजना ओम कसब से एक्सक्लूसिव बात करते हुए मुनव्वर राना ने यह बात कहा है कि यदि कोई योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो शायद वे लोगों से मोहब्बत से मिलने लगेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मुनव्वर राना ने कहा था कि तालिबान से ज़्यादा हथियार भारत में रहने वाले माफियाओं के पास है। इसके अलावा उन पर तालिबान और महर्षि वाल्मीकि तुलना करने वाले भी आरोप लगा था, जिसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ तहरीर भी दायर की गई है। हथियार वाले बयान पर सफाई पेश करते हुए राना ने कहा, यह बात मैंने कही थी और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान एक जंगली कौम है और हिंदुस्तान एक मुल्क है। अगर 10 से 20 भी भारत में हथियार निकले तो यह बुरी बात है। मैंने कोई तुलना नहीं की थी और देश में कितने हथियार है इसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा। मेरा ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने शायराना अंदाज में हथियार वाली बात कही थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने देश के विकास को लेकर पूछे गए एक सवाल पर शायर राना ने कहा, मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ। मेरी कमजोरी है कि मैं मोदी जी से इश्क करता हूँ और मैंने अवार्ड वापस किया था तब मुझे काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन मेरी माँ के निधन पर उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा, जब मैं मोदी जी से मिलने गया था तो मैंने कहा कि सर मैं इसलिए मिलने आया हूँ कि आपने जब मेरी माँ के निधन पर जब पत्र लिखा तो मैं शर्मिंदा हुआ। जब मैंने अवार्ड वापस किया था तब आपसे पीए के जरिए मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ पाया था। मैंने उनसे यह भी कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे पर सच्चे तौर पर अमल हो जाए तो मैं आपको इतिहास के पन्ने पर सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूँ, दागदार प्रधानमंत्री की तरह नहीं देखना चाहता। योगी जी पीएम बन जाएंगे। इस पर भी मुनव्वर राना ने आगे कहा कि इस तरह पीएम मोदी मेरी बात सुने और कुर्सी पर बैठने से पहले मैंने उनसे कह दिया कि ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियां मेरी शख्सियत से काफ़ी छोटी है और मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई। हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। अगर सबका साथ और सबका विकास हो तो हमें क्या बुराई है। वहीं योगी जी भी इतना ही इश्क के सवाल पर उनसे कहा कि मैं योगी जी से मिला हूँ, वह मठ के आदमी हैं और योगी ही रहते हैं। जब शख्स सत्ता में आता है तो हिंदू मुस्लिम भूलकर मोहब्बत करना सीख देता है और योगी जी यह नहीं कह सकते हैं कि मुमकिन हो कि यदि वे पीएम बन जाएं तो शायद मोहब्बत से मिलने लगेंगे, नाम बदलना छूट जाएगा। आखिर में मुनव्वर राना से ये सवाल किया गया कि क्या अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसको लेकर एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया जा सकता है कि अल्पसंख्यक का मतलब गरीब होना है, ताकि सिख, क्रिश्चियन या कोई भी और उनका कोई दिक्कत है कि ये शायर आवाज़ बोलता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।